हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने हमेशा इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना देखा है। साल 2021 से पहले अगर फीमेल कैंडिडेट्स यदि डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहती थी तो उन्हें ग्रेजुएशन तक का वेट करना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब फीमेल कैंडिडेट्स भी मेल कैंडिडेट्स की तरह 12th पास करने के बाद एनडीए ज्वाइन करके अपना सपना साकार कर सकती है। जब भारत सरकार ने डिफेंस मिनिस्ट्री को फीमेल कैंडिडेट्स को एनडीए में लेने के लिए कहा गया, तब डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1 साल तक का समय मांगा ताकि वे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ट्रेनिंग एड्स प्रोवाइड कर सकें। इसलिए साल 2023 से फीमेल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए प्रपोजल रखा गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा गया कि फीमेल कैंडिडेट्स को भी मेल कैंडिडेट्स की तरह 2021 से भर्ती किया जाए। हाल ही में फर्स्ट फीमेल एनडीए बैच का रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिसमें शनन ढाका ने टॉप किया है। साथ ही साथ 19 फीमेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट बैच के अंदर, जिनकी ट्रेनिंग जून 2022 में स्टार्ट हो चुकी है। कम उम्र के देश के सभी नौजवान जिन्हें देश प्रेम है और देश की सेवा का जज्बा रखते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए छोटी एवं कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करने का सबसे सुनहरा अवसर देता है ये एग्जाम। चलिए बात करते हैं देश के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में। एनडीए एग्जाम प्रत्येक वर्ष 2 बार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह एग्जाम हर साल मार्च एवं सितंबर महीने में आयोजित होता है, जिसमें हजारों बच्चे अपना आवेदन करते हैं। एनडीए एग्जाम्स तीनों विंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए किया जाता है। बात की जाए एलिजिबिलिटी या योग्यता के बारे में, तो इस एग्जाम में कोई भी भारतीय नागरिक, महिला या पुरुष जो कि अनमैरिड है, जिनकी उम्र 16.5 से लेकर 19 साल तक है, वह इस एग्जाम को दे सकता है। बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एनडीए एग्जाम्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही यदि कोई एयरफोर्स या नेवी विंग को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना अनिवार्य है। यदि आपने 11th पास की है और आप 12th क्लास में हैं, तब भी आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। एनडीए एग्जाम देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित करवाए जाते हैं। फिलहाल अभी तक 78 लोकेशन पर इस एग्जाम का आयोजन होता है। बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, तो एनडीए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनडीए एग्जाम में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसका ड्यूरेशन प्रत्येक पेपर में 2.5 यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट मिलते हैं। यह पेपर कुल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला पेपर मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का, वहीं जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का होता है। ये दोनों पेपर हिंदी या इंग्लिश भाषा में होते हैं। एस्पिरेंट्स अपनी इच्छा से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। जो भी एस्पिरेंट्स एनडीए एग्जाम्स में रिटन क्वालिफाई कर लेता है, उसे एसएसबी इंटरव्यू के लिए डिफरेंट लोकेशन पे बुलाया जाता है। यदि किसी ने आर्मी को चॉइस दिया है तो उसे आर्मी सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद, सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, सिलेक्शन बोर्ड बेंगलुरु या सिलेक्शन बोर्ड कपूरथला पंजाब में बुलाया जाता है। यदि किसी एस्पिरेंट की चॉइस एयरफोर्स है तो उसे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड देहरादून, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड गांधीनगर और एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में बुलाया जाता है। यदि किसी एस्पिरेंट की चॉइस नेवल सर्विसेज है तो उसे नेवल सर्विसेज बोर्ड कोयम्बतूर, तमिलनाडु में बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में ही पता चलता है कि एस्पिरेंट्स फाइनल रिकमेंड होगा या नहीं। एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद सभी एस्पिरेंट्स का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। सभी फिटनेस पास करने के बाद एस्पिरेंट्स को फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाता है। यदि कोई एस्पिरेंट एसएसबी क्वालिफाई कर लेता है और वह एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसे कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि बात की जाए ट्रेनिंग की, तो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ट्रेनिंग 3 साल तक की होती है, जिसमें 2.5 साल की ट्रेनिंग सभी विंगों की एक साथ खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में होती है, जिसके बाद सभी कैडेट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए अपनी अपनी एकेडमी भेज दिया जाता है। एनडीए पास आउट कैडेट्स, आर्मी विंग के कैडेट्स अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला केरला, एयरफोर्स कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एयरफोर्स एकेडमी बेंगलुरु में चले जाते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मेल कैडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स और फीमेल कैडेट्स को लेडी कैडेट के नाम से पुकारा जाता है। इन सभी जगहों पर सभी कैडेट्स की 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसके बाद पासिंग आउट परेड होती है और सभी जेंटलमैन कैडेट्स को परमानेंट कमीशन मिल जाता है। इन सभी ऑफिसर्स को अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से रैंक से नवाजा जाता है, जिसमें आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर रैंक, नेवी में सब लेफ्टिनेंट रैंक से नवाजा जाता है। सभी एनडीए कैडेट्स को अपनी सर्विस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान फिक्स स्टिपेंड दिया जाता है, जो कि 56,100 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही अदर अलाउंसेस जैसे कि मिलिट्री सर्विस पे,
डियरनेस अलाउंस, राशन मनी या एचआरए जैसे भत्ते लागू किए जाते हैं। एनडीए में सिलेक्ट हुए सभी ट्रेनीज का एकोमोडेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म, बोर्डिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट का सभी का खर्चा गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। कोई भी एनडीए एस्पिरेंट्स आसानी से अपना फॉर्म ऑनलाइन कहीं भी भर सकता है। एनडीए में फॉर्म फिलअप करने की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए, वहीं एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें रिलैक्सेशन है। एग्जाम पास करने वाले किसी भी एनडीए एस्पिरेंट्स को जो पहली बार एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाता है, उसे घर से आने जाने का किराया आर्मी द्वारा ही भुगतान किया जाता है, जिसमें ट्रेन का और बस का दोनों का किराया शामिल है।